और अब मौसम की बात करते हैं। हिमाचल में बर्फबारी जारी है। ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात और बर्फबारी से तापमान में आया है काफी गिरावट। और आपको बता दें कि ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, वहां ठंड मानो फिर से दस्तक दे रही है। हिमपात होने से बागबानों ने जरूर राहत की सांस ली है। इस बार देखिए ड्राई स्पेल रहा है और बहुत ज्यादा लंबे समय तक बर्फबारी नहीं हुई, बरसात नहीं हुई और कई ऐसे मार्ग हैं अब बर्फबारी की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं। बागबानों ने जरूर राहत की सांस ली है। और यहाँ आपको ये बता दें कि हाल ही में देखा गया था कि मौसम के परिवर्तन की वजह से अचानक से गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आपके सामने। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए मौसम में ये परिवर्तन कितना सुखद है और कितनी परेशानी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से एक लंबा ड्राई स्पेल गया था, उस ड्राई स्पेल के बाद बीच बीच में जो है वो बारिश और बर्फबारी हुई है। लेकिन 3 दिन से के लिए लगातार मौसम खराब बताया गया था और आज तीसरा दिन है जब भी शिमला के साथ साथ अगर धर्मशाला की बात करें, धर्मशाला में भी बारिश हुई है, साथ ही साथ कुल्लू मनाली यहाँ पर बर्फबारी हुई है। शिमला में अगर बात की जाए तो शिमला में अच्छी खासी बारिश जो है वो 2 दिन से लगातार हो रही है और आज सुबह जब मौसम यहाँ पर खिला तो हल्की धूप के साथ यहाँ मौसम खिला है। वहीं दूसरी ओर अगर मनाली की बात कर लें तो मनाली में भी बर्फबारी हुई है और मनाली और कुल्लू के बीच में जो है एक हिमस्खलन जो है जिसको कहा जा सकता है वो आया था, जिसके बीच में कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है अब अपना रुख बदलता हुआ नजर आया है। और इससे पहले अगर आरती बात करें मौसम की, तो मौसम जो है वो गर्म हो चुका था, यानी कि अगर बारिश नहीं होती तो गर्मियों का आगाज भी हो चुका था। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह जानकारी दी और बिल्कुल सटीक जानकारी के अनुसार ही जो है वो मौसम खराब हुआ, बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो फसलों को पानी की कमी खल रही थी वो कमी अब दूर होती हुई नजर आ रही है और किसानों और बागवानों के लिए ये बारिश जो है लाभदायक है। लेकिन वही दूसरी ओर जो है वो अब पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे शीत लहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं तापमान काफी गिर चुका है और ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आमजन के लिए ये मुसीबत भी बनकर बारिश बरसती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फायदेमंद भी होती है, क्योंकि किसान और बागवान जो है वो अधिकतर सिंचाई की योजनाएं ठप पड़ी हैं, तो ये बारिश पर ही निर्भर हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके लिए तो ये लाभदायक खबर है। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत भी होती है, कई मुश्किलें आती हैं। लेकिन शिमला की अगर बात कर ले तो शिमला में 2 दिन से लगातार बारिश हुई है और इस बारिश के बीच जो है वो तापमान जो है वो काफी गिरता हुआ नजर आया है। तो आज का दिन भी मौसम खराब बताया गया है और अब देखना होगा कि मौसम विभाग की अगली क्या चेतावनी रहती है और किस तरह का मौसम बना रहता है। फिलहाल आज मौसम खराब रहने की जो है वो बात की गई है, यानी कि रेड अलर्ट भी जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से। तो अब देखना यह होगा कि आज कितनी बारिश और बर्फबारी पूरे प्रदेश में होती है। आरती, तो बारिश और बर्फबारी का एक दौर देखने को मिल रहा है। अच्छा देखिए, जब बर्फ आती है तो अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आती है। कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद हो जाते हैं, कुछ जगहों पर बिजली पानी तक की समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में अब मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, क्या कुछ जनजीवन पर इसका प्रभाव दिखता है? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से ये बारिश और बर्फबारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलों का दौर सामने आ जाता है। ऐसे में कई जगह जो है वो रास्ते बंद हो जाते हैं या कई जगह पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन आरती, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उतनी बर्फबारी इस बारिश के साथ नहीं हुई है। हालांकि जो बर्फबारी हुई है वो हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मुसीबत तो कहाँ आएगी, लेकिन जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोलने का काम जो है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है। यानी कि प्रशासन पहले से अलर्ट रहता है। जब मौसम विभाग एक चेतावनी जारी करता है उसी वक्त जो है वो संबंधित विभाग जो है वो अलर्ट मोड में चले जाते हैं और अगर कहीं रास्ता बंद होता है तो उसको खोलने का काम जो है वो किया जाता है। मनाली के पास जो हिमस्खलन हुआ था उसमें कई गाड़ियां जो है बर्फ की चपेट में आ गई थी, तो उसमें तुरंत प्रभाव से जो है प्रशासन अलर्ट मोड में आया और उनको खोला गया है। हालांकि कोई नुकसान जो है वो ज्यादा उसमें नहीं देखने को मिला है। लेकिन आरती, जब भी अगर भारी बर्फबारी होती है, यानी कहा जा सकता है 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहता है और बारिश होती रहती है, तो उसके बीच जो बर्फबारी होती है उससे कहीं ना कहीं शिमला, कुल्लू मनाली या फिर चंबा जैसे इलाके जो है वहां पर पीने की पाइपें जो है, पानी की सप्लाई की जो पाइपें हैं वो उनमें पानी जम जाता है, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का दौर उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार उस तरह का कोई ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला है। हालांकि बर्फबारी जरूर हुई है जो पर्यटकों के लिए लाभदायक होती है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बर्फबारी होती है, जब भी बर्फबारी होती है तो अच्छा खासा पर्यटक जो है शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, इन पर्यटक स्थलों को जो है वो यहाँ पर पर्यटक अच्छा खासा पहुंचता है। तो उम्मीद है पर्यटन के बढ़ावे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्यटन अच्छा खासा यहाँ पहुंच रहा है। और कुफरी में भी कल जो है वो बर्फबारी हुई है, तो
लाखों पर्यटक जो है उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बारिश और बर्फबारी सही कई मायनों रखती है और कई मायनों से देखा जा सकता है कि ये बर्फबारी और बारिश जो है लाभदायक जो है वो सिद्ध होगी। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।